जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिंग को ज्ञान देकर मास्टर मुंह चले जाते हैं, फिर वह प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर मिस किंगलान आ जाती है और उसका तारीफ करती हुई कहती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने और 20 ठंड के लिए तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। फिर वह 20 ठंड के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वह दोनों उस बीस्ट से भिड़ जाते हैं और उस बीस्ट को सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आगे एपिसोड को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि हम 1 के सब्सक्राइबर के कितने करीब हैं। आप सपोर्ट कर दें तो हम दूसरे डांगवा को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 25 की शुरुआत सेम उसी जगह से शुरू होता है और हम जिंग को देखते हैं जो कह रहा होता है, सीनियर अब आप इस हब के साथ जल्दी ही स्टार सोरियला में ब्रेक थ्रू कर लेंगी। फिर मिस किंगलान उस हब को ले आती है और कहती है, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, और ये जो बचा है इसमें से आधा आधा हम बांट लेंगे। फिर जिंग उसमें से एक हब को लेते हुए कहता है, सीनियर यदि यह आपके लिए नहीं होता तो मैं इस हब के बारे में कभी नहीं जानता, इसलिए मैं एक हब लूँगा। यह मेरे लिए काफ़ी है और 2 बचे हुए हब को आप यूज कर सकती हैं। इसके साथ आप बहुत तेज़ी से स्टार सोरियलम को प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ्यूचर में एक मार्शल सेंट बनने के बहुत करीब होंगे और ब्रेक थ्रू भी कर सकेंगे। इस पर मिस किंगलान कहती है, तो ठीक है मैं 2 रख लेती हूँ, और फिर यहाँ से जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि मिस किंगलान कुछ फील करती हुई कहती है, ये अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर एक स्टार सोरियलम वाले कल्टीवेटर आ रहा है। यह सुनकर जिंग कहता है, लेकिन यहाँ पर अंदर और बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता है, तो अब हम क्या करें। इस पर मिस किंगलान कहती है, पहले हमें एक जगह पर छिपते हैं और देखते हैं क्या होता है। और वे दोनों छिप जाते हैं। तभी बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं और वह लोग रुकते हैं। उनमें से एक पर्सन अपने लीडर से कहता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो यहाँ फ्लेमिंग शॉट टाइगर का ग्रुप था, अब वह सब कुछ गायब हो गया है। इस पर वह लीडर कहता है, ऐसा लगता है कि कोई हमसे पहले ही वह यांगसोल हब को ले लिया है। फिर अपने एक बंदे से कहता है, चैंगटाओ तुम पहले एक्सप्लोर करो और पता लगाओ कि क्या हुआ है। जिस पर वह दोनों डिसाइपल ऐसा ही करते हैं। इधर केव के अंदर हम जिंग और मिस किंगलान को देखते हैं। जिंग कहता है, सीनियर क्या दूसरी पार्टी ताइजुआन माउंटेन से हो सकता है, तो वे स्ट्रॉन्ग होंगे। इस पर मिस किंगलान कह रही है, भले वे स्ट्रॉन्ग हो या नहीं, लेकिन मैं तैयार हूँ। जब मेरा पीछा मो युनजियो ने किया था तभी मैंने बहुत सारा पैसा खर्च कर डिफेंसिव इक्विपमेंट खरीदा था, जिसकी सहायता से हम बच सकते हैं। तभी उसी के में वही 2 डिसाइपल आ जाते हैं, जहां पर वह दोनों आसपास इधर उधर देखते हैं और चले जाते हैं। जिंग और मिस किंगलान को देखते हैं जो उन 2 डिसाइपल के यहाँ से जाने की वजह से राहत की सांस ले ही रहे होते हैं कि उन पर स्नेक अटैक हो जाता है, जिसे सेंस कर वे दोनों डॉज कर लेते हैं। और हम उस ग्रुप को देखते हैं जिसने उस अटैक को किया था। वह लीडर कहता है, अच्छा वह तुम ही हो जिसने उस हब को लिया है। वह पर्सन कहता है, जो लास्ट टाइम यहाँ पर आया था, उस हब को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। इस पर ये लोग कुछ कह पाते कि इन पर वह लीडर एक पाम अटैक कर देता है। उसके अटैक को देखकर मिस किंगलान समझ जाती है और कहती, तुम स्टार पैलेस से हो, और अपने पास एक इक्विपमेंट निकालती हुई उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। इसके इस इक्विपमेंट को देखकर वह लीडर कहता है, ये तो हेवनली फॉर्मेशन डिस्क है। तुम्हारे पास ऐसा खतरनाक ट्रेजर है तो तुम जरूर ही माउंट ताइजुआन की डिसाइपल होगी। वैसे भी मैं किसी भी लाइनेज से बिलोंग नहीं करता। इस पर मिस किंगलान कहती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लाइनेज से बिलोंग करते हैं, हम सभी हॉली लैंड ताइजुआन माउंटेन से ही बिलोंग करते हैं। एक दिन और एक रात तक मेरी ये हेवनली डिस्क तुम्हें रोक सकती है। वैसे भी वह हब अब मेरे हाथ में है, तो अपने मन से भ्रम निकाल दो कि तुम्हें ये हब मिल जाएगा। यह सुनकर वह लीडर हंसता है और कहता है, एक छोटी सी हेवनली डिस्क फॉर्मेशन के साथ तुम मेरा क्या ही कर लोगी। ये कहते हुए फिर से उन पर पॉम अटैक कर देता है, मगर उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि वे हेवनली फॉर्मेशन डिस्क के प्रोटेक्शन में होते हैं। यह देखते हुए जिंग कहता है, हालांकि यह फॉर्मेशन पावरफुल है लेकिन यह उसे ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकता, तो क्या हमें जुआन यांग पैलेस से मदद मांगनी चाहिए। इस पर मिस किंगलान कहती है, जुआन यांग पैलेस यहाँ से बहुत दूर है और मुझे डर है कि हम लेट हो चुके हैं और यह पर्सन सिर्फ स्टार सोरियलम का कल्टीवेटर है, तो आज के लिए यहाँ पर मैं ही वह पर्सन हूँ जो इस यांगसोल हब को तुरंत एब्जॉर्ब कर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही मुझे स्टार सोरियलम से ब्रेक थ्रू करना चाहिए, तभी हम उसके साथ फाइट कर सकते हैं। यह सुनकर जिंग कहता है, तो फिर ठीक है,
तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जब तक तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती। इसके तुरंत बाद ही मिस किंगलान उस हब को खा लेती है और कल्टीवेशन करने लगती है। यह देखकर एनिमी पर्सन कहता है उसने उस हब को स्वेलो कर लिया है। इस पर वह लीडर कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी उन लोगों के पास 2 हब बचे हैं। और वो दोनों पर्सन से कहता है जाओ और इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दो। जिस पर वह दोनों पर्सन कहता है मास्टर आप चिंता ना करें, हम दोनों कभी वूजी सेक्ट के मेंबर थे, सिर्फ एक फॉर्मेशन ही तो है और ये हमें रोक नहीं सकता। और ऐसा ही होता है, हम वीक पावर का यूज़ कर उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वे दोनों ब्रेकिंग द वॉइड पाम का यूज़ कर उन पर अटैक कर देते हैं। जिसे देख जिंग कहता है क्या अजीब मूव है, और फिर जिंग जुआन स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वह पीछे खिसक जाता है। वह लोग अटैक करते हैं जिन्हें जिंग रोकते जाता है और एक स्लैश से अटैक कर उन्हें पीछे खिसका देता है। यह देखकर वे दोनों कंबाइन पावर से अटैक करते हैं जिसे जिंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर वह लीडर गुस्से से आग बबूला हो रहा था और गुस्से से कहता है इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते तो तुम उस लड़की को मारो जो मूव नहीं कर रही है। यह सुनकर वह दोनों पर्सन ऐसा ही करते हैं तो जिंग मिस किंगलान को प्रोटेक्ट करते हुए उन दोनों पर व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक कर उन्हें दूर पटक देता है। और फाइनल हमले के लिए फेनिक्स मार्शल स्पिरिट से हमला कर उन्हें घायल कर देता है। यह देखकर वह लीडर कहता है यह कोई नॉर्मल आर्ट नहीं है, यह हायर लेवल आर्ट्स है, इसका इफेक्ट भी ज़बरदस्त है। और नोटिस करते हुए कहता है अभी इसने गॉडली रेड लेग टेक्निक का यूज़ किया था और व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक, साथ ही गोल्डन रोस्टर स्काई स्प्लिटिंग क्लॉ का भी यूज़ किया था। यह सुनकर वह लीडर के पास वाला पर्सन कहता है ये सभी आर्ट्स तो स्टार गॉड पैलेस की हॉली लेवल की मार्शल आर्ट से हैं, ये तो सिर्फ एक्सटर्नल रियलम में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसने 3 हॉली लेवल की मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया। यह सुनकर वह लीडर कहता है ऐसा तभी पॉसिबल है अगर उसके पास 12 मार्शल साइन चार्ट होगा। यह सुनते ही वह पर्सन हैरान हो जाता है और कहता है मैंने स्टार गॉड पैलेस के एंशिएंट स्टार गॉड आर्ट के बारे में सुना था। तो वह लीडर कहता है अगर तुम्हारे पास वह साइन चार्ट है तो तुम जल्दी से ही एंशिएंट स्टार गॉड आर्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो और मार्शल सेंट बन सकते हो। जिंग की तरफ देखते हैं जो व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक कर उन दोनों पर्सन को खत्म कर देता है। यह देखकर वह लीडर जिंग की गॉड लेवल आर्ट्स को छीनने के लिए उस फॉर्मेशन बैरियर पर अटैक कर ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। और उसके लगातार अटैक को देखकर जिंग कहता है जिस तरह से वह अटैक कर रहा है मुझे नहीं लगता कि ये बैरियर ज़्यादा समय तक टिकेगा, मुझे उम्मीद है कि सीनियर अपना बेस्ट करेंगी। वहीं पर हम मिस किंगलान को देखते हैं जो अपनी स्टार सोल बॉडी फॉर्म को बना चुकी होती है। वह लीडर उस पर्सन से कहता है तुम वापस जाओ और इस मैटर से निपटने में मेरी मदद करना और उन्हें कुछ एहसास न हो कि हमने पहले प्लान बना रखा है, मैं यहाँ पर इनसे निपटता हूँ। इस पर वह पर्सन कहता है लेकिन मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए देखना चाहता हूँ। यह सुनकर वह लीडर उसे डांटते हुए कहता है अगर मैं तुमसे जाने के लिए कह रहा हूँ तो बस जाओ, क्या पता स्टार सोल रियलम वाला कोई वॉरियर तुम्हें रेस्क्यू कर ले। इस पर वह पर्सन मान जाता है और कहता है तो ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर वह चला जाता है। इसके बाद वह लीडर लगातार अटैक करता रहता है और एक दिन बीत जाता है। आखिर वह बैरियर टूट जाता है और स्माइल करते हुए कहता है लड़के तुम्हारा ये डिस्क फॉर्मेशन तो टूट गया, इसके टूट जाने के कारण तुम ज़रूर ही गुस्सा होगे। और इसी के साथ यह इंटरेस्टिंग एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।